सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य मुनिराज को दूर घ्राण रिद्धि किस प्रकार से प्राप्त हुई थी? दूर घ्राणत हृदय, यहाँ बैठे बैठे वो कई योजनों दूर की गंध बता सकते हैं, ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके इंद्री का विषय बन जाता है, ज्ञान होना। जैसे रसना इंद्री का इतने स्थान दूर पहले बता देते कि यहाँ फलाने रस वाली वस्तु रखी है, इसका अर्थ है कि उनको रसना पे स्वाद नहीं आ जाता। रसना इंद्री संबंधी ज्ञान, नासिका इंद्री संबंधी ज्ञान, उन्हें सुगंध आ नहीं रही है। जैसे उन्होंने कहा रस श्रावी रिद्धि। अब रस का अर्थ क्या है? रस स्वाद रिद्धि, तो उसका ज्ञान हो रहा है। यदि उन्हें स्वाद आ जाए तो महावृत्ति खंडित हो जाएगा। मान लीजिए वो यहाँ बैठे जैसे अपन वस्तु खा रहे हैं, ऐसा उनके मुख में स्वाद आ जाएगा तो रसना इंद्री विजय कहाँ रही है। इसी प्रकार से जो इंद्रियों के संबंध में दूर स्पर्शत्व रिद्धि है, दूर रखी हुई वस्तु का स्पर्श उनको हो जाए, नहीं, स्पर्श संबंधी ज्ञान हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो उनकी रिद्धि का योजन भी दिए हैं। इतने किलोमीटर दूर कोई पुष्प खिला है तो वो बता देंगे इतनी दूर पर जाके फलानी गंध वाला फूल है। अपन नहीं बता पाएंगे, अपनी नासिका प्राप्तकारी है, उनकी रिद्धि प्राप्तकारी नहीं है। प्राप्तकारी का अर्थ क्या होता है? जब फूल की सुगंध हमारी नासिका में जाएगी तब हमें सुगंध आएगी। यदि फूल सामने पड़ा है और जुकाम हुआ है तो सुगंध आपको नहीं आएगी। लेकिन उनको नहीं, उनको ना अपनी इंद्रियां प्राप्तकारी हैं और रिद्धि वाला प्राप्तकारी नहीं। उस फूल को पहुँचे बिना, फूल की सुगंध यहाँ आए बिना और वो सुगंधित पदार्थ को जान जाता है, ये रिद्धि का अर्थ होता है। नमोस्तु गुरुदेव। रात्रि भोजन में फलाहार के रूप में दूध, फल आदि लेना क्या रात्रि भोजन के अंतर्गत नहीं आता है? जैनाचार्यों ने तो ये भेद किए नहीं थे। किसी भी आगम में हमें ये भेद नहीं मिले कि अन्न का त्याग कर देना, फल फूल ले लेना, पानी ले लेना, दूध का त्याग, ये किसी जैन आगम में नहीं लिखे। जैनाचार्यों ने तो रात्रि भोजन को सर्वथा एक समान ही माना है। चाहे पानी पियो, चाहे सूखे फ्रूट खाओ, चाहे काजू खाओ, चाहे अन्न खाओ, सभी आचार्यों ने एक मत होकर लिखे हैं। मात्र एक पंडित लाठी संहिताकार हुए हैं, उन संहिताकार ने इसमें ये सारा संशोधन करके उन्होंने कहा कि नहीं, इनके 4 भेद कर दिए, खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य के उन्होंने 2 भेद कर दिए, एक अनाज और एक फल फूल आदि। कम से कम उन्होंने लगा जघन्य त्याग, अन्न का त्याग होना चाहिए रात्रि भोजन। मध्यम त्याग, सब खाद्य और लेय, इन 2 का त्याग होना चाहिए। उत्कृष्ट त्याग, पानी का भी, पेय का भी त्याग होना चाहिए। तो ये लाठी संहिताकार जो हुए, उन्होंने इस पर संशोधन करके और ये भेद कर दिए गए। तब से लोग कहते हमने अनाज का छोड़ दिया, काजू खा लो, फल खा लो। फिर इस पर मैंने तर्क लगाया कि आखिर इनका छूट जो इन्होंने दी, आगम में नहीं दी है, तो फिर इन्होंने कैसे छूट दी? इसका तर्क क्या हो सकता है? जब इसका पूरा सर्वे करने के बाद डिसीजन निकला कि अन्न की वस्तु में सबसे ज़्यादा हिंसा है। यदि रात में एक में अन्न रख दीजिए, एक में मावा मिष्ठान रख दीजिए, एक में फल काट के रख दीजिए, एक में पानी रख दीजिए, तो सबसे ज़्यादा जीव दाल रोटी पे गिरेंगे। चौरिंद्री जीव सबसे ज़्यादा उसमें झपटेंगे और उसमें गिरने के बाद बचने की कोई गुंजाइश
नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्रस्त जीवों की सबसे ज़्यादा हिंसा अनाज की वस्तु खाने से होती है, क्योंकि रात्रि के जीव अनाज की बनी हुई वस्तु पर ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादा उमड़ते हैं, फल पे कम उड़ेंगे। काजू किस्मत आदि रख देना, उन पर कोई भी जीव मरेगा नहीं, बैठेगा यूँ उड़ा देना। लेकिन दाल में बैठ गया तो वो मरेगा, रोटी में आ गया तो वो उड़ेगा ही नहीं। लेकिन फल आदि पर, सूखे ड्राई फ्रूट आदि पर, इसमें कोई दोष नहीं आता जीवों का, मरते नहीं हैं जीव, विराधना नहीं होती इनमें जीवों की। अन्न की वस्तु में तो बनाते समय विराधना, रखते समय विराधना, खाते समय विराधना। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा यदि आप कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो तो अनाज की वस्तु का त्याग कर देना दे। फिर और उससे अच्छे बढ़ते हो तो जो फल फूल आदि हैं, ले रबड़ी आदि हैं, इनका त्याग करो। फिर जघन रूप से पानी का, तो इसलिए विधेय तो नहीं है, लेकिन नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। कुछ तो त्याग ही तो किया है, कुछ भी त्याग किया है, सारा मांस का त्याग नहीं किया, चलो एक मांस का त्याग किया, त्याग ही तो किया है। ये मान करके समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग वाले सूत्र को लागू करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में हमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि ये छूट कर लेना, ये कर लेना, ये अभी की छूट है, मुश्किल से 100-200 साल पहले की घटना। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण मनुष्य निगोद में और कौन से पुण्य के कारण जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है? गिरधता। व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों में इतना लुप्त हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, और उसी में इतना लीन हो जाता है कि सब कुछ भी उसको ध्यान ही नहीं है, मतलब नहीं। दुनिया मरे तो मरे, स्वयं मरे तो मरे, कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो गिरता वाले होते हैं, जैसे लाइट में पतंगा होता ना, उसको कुछ भी होश ही नहीं है कि मैं मर रहा हूँ या दूसरा मर रहा है, उसको तो अपने सुख से मतलब रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निकृष्ट पाप बंद कर लेता है, निगोद आदि चला जाता है, और निगोद में रह करके व्यक्ति के कभी कभी मंद परिणाम होते हैं, अनायास वहाँ आयु का बंद हो जाता है, निकल आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण चंदन बाला को इतनी वेदना सहन करनी पड़ी थी? अब कभी कभी क्या है, कार्य से अंदाज लगाया जाता है कुछ तो गड़बड़ किया है। अब पुराणों में उल्लेख नहीं मिला कि चंदन वाला ने ऐसा कौन सा कार्य किया था, खोजने पर मिल सकता है, स्पष्ट रूप से देखने में नहीं है। पारसनाथ ने ऐसा क्या किया था कि 10 बार तक दुख उठाना पड़े। तो कुछ शास्त्र में लिखे भी होंगे तो आज वे साथ लुप्त हो गए, नष्ट कर दिए गए, इस अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। आयु कर्म का बंध आयु के तीसरे भाग में और मरण एक अंतर मुहूर्त में होता है, तो ऐसे में आयु कर्म का तीसरा भाग किस प्रकार से निकाला जा सकता है? आयु कर्म का तीसरा भाग सपोज कीजिए 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष के 3 भाग कर लीजिए, 20-20, तो 40 वर्ष के बाद उसको पहला आयु बंध का समय मिलेगा। फिर जो 20 साल बचे थे उनके 3 भाग कर लीजिए, लगभग 7.25, 7×3 = 21, तो 14 वर्ष के बाद उसको फिर दोबारा एक बार फिर आयु वर्ग का मौका मिलेगा। अब जो 7 वर्ष बचे हैं उनके 3-3 भाग कर लीजिए, समझने के लिए अपन 3-3-3 6 कर लेते हैं, 3.25, तो फिर 12 वर्ष के बाद उसको फिर तीसरा मिलेगा। अब 3 वर्ष के फिर 8 भाग करेंगे, फिर एक बार मिलेगा, उतने महीने आप कम कर देना, ऐसे करते करते 8 भाग किए जाते हैं। मरण एक अंतर्मुहूर्त पहले नहीं होता है, मरण तो अंतिम समय में ही होता है। जो आपने कहा एक अंतर्मुहूर्त पहले मरता है, नहीं, मरण एक अंतिम समय में ही होता है। मारणांतिक समुद्घात एक अंतर्मुहूर्त करता है, मरण के लिए अंतर्मुहूर्त पहले की कोई
प्रावधान जनागम में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर मुनिराज के प्रत्येक आहार में क्या पंचाश्चर्य होते हैं? पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि प्रथम तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर के हर पारणा में 5 आश्चर्य हुए। शेष तीर्थंकरों में प्रथम पारणा में ही 5 आश्चर्य हुए, ऐसा उल्लेख वहाँ किया गया है। इससे सिद्ध है कि सभी पारणाओं में 5 आश्चर्य हों ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन एक मत है कि नहीं, जब भी वो आहार को जाएंगे 5 आश्चर्य होंगे। अभी तो यह निर्णय भी विचाराधीन है कि तीर्थंकर एक बार आहार को उठते हैं या अनेक बार आहार को उठते हैं, क्योंकि दोनों उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है कि मात्र एक बार आहार को उठते हैं चर्या का प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग की स्थापना करने के लिए कैसे आहार लिया जाता है। और दूसरे आगम में उल्लेख महावीर स्वामी की कई बार पारणाएँ हुई। जैसे प्रथम पारणा राजा के हुई, दूसरी पारणा उत्तर पुराण के अनुसार चंदनवाला के यहाँ हुई, चंदनवाला की जो घटना मिलती है आहार की। तो ऐसे कई बार से ऋषभदेव के संबंध में कई बार कभी आहार को यहाँ निकले कभी वहाँ निकले, तो ये दोनों मत मिलते हैं, इसलिए दोनों मतों को ही अपन बोल सकते हैं, और तो क्या कहें। नमोस्तु गुरुदेव। दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और तत्व दृष्टि का सैद्धांतिक रूप क्या है? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों दृष्टियां जरूरी हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों से पृथक नहीं है। दव्य विजितम पज्जय, पज्जय विजदम दव्यम नत्थि। पूज्यवर कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में कहा, द्रव्य पर्यायों को छोड़ के नहीं रह सकता, पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकती। दोनों का अविनाभाव संबंध है, गुणों का भी अविनाभाव संबंध है। जब यह है तो फिर हम अपन नहीं कह सकते कि कौन सी रहे, दोनों दृष्टि चाहिए। यदि द्रव्य दृष्टि रखोगे तो आज प्रातःकाल कहा था निश्चय दृष्टि होगी, एकांतमति होगे, शांख मत में प्रवेश कर जाओगे। पर्याय दृष्टि रखोगे, विनाश की तरफ दृष्टि होगी, क्षणिकवाद पर दृष्टि होगी, बौद्ध मत के चले जाओगे, जैन मत से रहित हो जाओगे। यदि पर्याय दृष्टि रखते हैं तो बौद्ध मती बनोगे, द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो सांख्य मती बनोगे, और दोनों दृष्टि रखते हो तो जैन मती बनोगे। इससे दोनों दृष्टि और तत्व दृष्टि यही है कि हम वस्तु को कथनचित रूप में देखें, शायद अस्ति शायद नास्ति। हम देखेंगे वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। हम देखें वस्तु शुद्ध भी है, वस्तु अशुद्ध भी है। हम देखें कि वस्तु का उपादान भी है जो अस्थिर रूप है, वस्तु का नास्तिक रूप है। अनेकांत यही तो होता है। अनेकांत किसे बोलते हैं? अनेक अंत अन धर्म, अनेक धर्म परस्पर में विरोधी होकर के एक द्रव्य में मिलकर काम करते हैं, इसलिए अंत को धर्म बोलते हैं। दो परस्पर विरोधी व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते संसार में, लेकिन अपने अंदर परस्पर विरोधी तत्व हैं। आँख सो कान नहीं, कान सो आँख नहीं। अब देखना, आँख का काम कान नहीं करेगा कभी भी, इमरजेंसी में भी नहीं। कभी आँख में किरकिरी चली जाए तो आँख कह दे कान भैया तू मेरा काम कर लेना देखने का, और कान में थोड़ा बहरा चला जाए तो कहते आँख काम कर लेना। नहीं, परस्पर में विरोधी हैं। आँख कान का काम नहीं, कान आँख का काम नहीं, लेकिन आत्मा के लिए दोनों सहयोगी हैं। तो इस प्रकार की तत्व दृष्टि रखना, परस्पर विरोधी होकर एक वस्तु में किस प्रकार की सापेक्षता घटाई जाती है, तो तत्व दृष्टि यही है। अनेकांतमयी दृष्टि को तत्व दृष्टि बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के अंत में उसके साथ धन नहीं धर्म जाता है, तो व्यक्ति जीवन भर धन कमाने में क्यों लगा रहता है? उसको उस पर विश्वास नहीं होता।
कि वस्तुतः ऐसा भी होता है क्या, आगे जाकर के हम इसको छोड़ने के बाद भविष्य में भी मैं क्या सुखी होता हूँ। अपने स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं था है कि कल भी मैं था और कल भी मैं रहूँगा। हमने कह दिया आपको कि आप लोग कल थे, अभी आप लोगों को अंदर से स्वीकार नहीं है कि हम जन्म के पहले भी दुनिया में थे। मात्र आपने शास्त्रों में पढ़ लिया है, हम लोगों ने तुम्हें रटा दिया है तोते के समान कि तुम कल भी थे, जन्म के पहले भी तुम इस दुनिया में थे, 84 लाख योनियों में घूमते थे, आप स्वर्ग थे, नरक में थे, आप ऐसे, ये सब तुम्हारे कागजों में पढ़ा है अभी तुमने कि हम जन्म के पहले इस दुनिया में थे। कहाँ लिखा है? जिनवाणी में लिखा है। आत्मा की पर्याय नहीं बन रही। महाराज आप ही ने कहा है कि हम लोग जन्म के पहले दुनिया में 84 लाख, अभी आत्मा की पर्याय नहीं बनी। हम कहते नहीं तुम मर करके आगे रहोगे, स्वर्ग जाओगे, ये करोगे, ऐसे करोगे तो नरक जाओगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो तुम्हारा मन कहता है तुम्हें मालूम? बोले नहीं, महाराज जी ने कहा है, बस खत्म हो गया। आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। आत्मा से नहीं आ रहा है कि जन्म के पहले भी मैं था और मरण के बाद भी मैं रहूँगा। इस कारण से ऐसा होता है। वो लोकलाज जो व्यवहार में महाराज की शास्त्रों की बातों को नकारता तो नहीं है, लेकिन स्वीकारता भी नहीं है। झूठा तो कहता नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। जैसे आप लोग, मैं सबसे पूछता हूँ, क्यों भैया मैं झूठ बोलता हूँ कि सही बोलता हूँ? तो जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। सही बोलते हो तो पर अभी जो कहूँ वो सब मान लेना। अरे महाराज आगे मत बोलना आप। अब देखो ये व्यवहारिकता कहलाती है कि हम महाराज को गुरु कहा है, महाराज जी जो कहेंगे झूठा तो कह ही नहीं सकते, तो फिर मान जाओ ना। अब महाराज जी देखो अब आगे मत बोलो आप। बस ये होता है। जब यही वाणी हमारी आत्मा की पर्याय बन जाती है, उस समय फिर उससे गलती नहीं होती। फिर तो वह वही दृष्टि रखता है जो आगम में कहा है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। घर के बगीचे में क्या हम चैत्यालय बना सकते हैं? ऐसी जगह बनाओ जिससे तुम्हारे घर की तरफ पीठ न पड़े, घर की तरफ भगवान का बायां हाथ न पड़े, चैत्यालय की छाया तुम्हारे घर पर न पड़े। इतना बड़ा गार्डन हो तो ये 3-4 दोष को देखना। कहीं ऐसी दिशा पे चैत्यालय बना लिया कि उसकी पीठ पड़े नहीं, बायां साइड पड़े नहीं, उसकी छाया पड़े नहीं। इन दोषों को निकाल के यदि आप घर से अलग अपने गार्डन में बनाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं बनाया जा सकता। सुधा समाधान